नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। एक लड़का जिसे बड़े होकर डॉक्टर बनना था, वो 17 साल की उम्र में बीहड़ में भाग गया और डकैत बन गया। 19 साल तक उसने बीहड़ में राज किया और उसकी दहशत चंबल से लगने वाले यूपी, एमपी और राजस्थान के इलाकों में थी। हाल ये था कि खुद पुलिस वाले इस डकैत से घबराते थे। कौन था ये डकैत और ऐसा क्या हो गया कि एक लड़का जो डॉक्टर बनना चाहता था वो डकैत बन गया? क्या है इस डकैत की पूरी कहानी, बताएंगे हमारे सहयोगी लोकेंद्र सिंह। बॉलीवुड में डाकुओं पर कई फिल्में बनी हैं और हर फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे परिवार के साथ हुई बदसलूकी का बदला लेने के लिए हीरो डाकू बन जाता है। डकैत ठोकिया की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक रात जब वो घर में अकेला था, माँ बाप किसी काम से बाहर गए थे, उसकी छोटी बहन उसके पास रोते हुए आती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और गांव के ही एक दबंग ने उसका रेप किया था, जिसकी वजह से ये हुआ। 17 साल का वो लड़का जो डॉक्टर बनने के सपने देख रहा था, अचानक ये सब सुनकर सन्न रह जाता है। पूरी रात करवट बदलते हुए निकलती है और अगली सुबह वो उस लड़के के घर जा पहुंचता है जिसने उसकी बहन के साथ रेप किया था। बस यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। सूबा था उत्तर प्रदेश, जिला था चित्रकूट, गांव था लोखरिया और साल था 1992। ठोकिया को तब ठोकिया के नाम से कोई नहीं जानता था, बल्कि उसका असली नाम था अंबिका पटेल। पढ़ने लिखने में होशियार अंबिका पटेल बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब एक बार फिर हम अपनी कहानी पर लौटते हैं। बहन की बात सुनने के बाद जैसे तैसे अंबिका की रात गुजरती है। सुबह होते ही वो उस लड़के के घर पहुंच जाता है जिसने उसकी बहन के साथ गलत काम किया था। अंबिका ने उसे अपनी बहन से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। उल्टा उसने अंबिका की बहन के चरित्र पर ही लांछन लगाना शुरू कर दिया। दरअसल ये लड़का डाकू ओम प्रकाश का भतीजा था। ओम प्रकाश का उस इलाके में खासा दबदबा था। पूरा परिवार इस शादी के खिलाफ था। पुलिस ने भी अंबिका की मदद नहीं की और केस लिखने से मना कर दिया। गांव में पंचायत बिठाई गई, लेकिन उस पंचायत में भी दोनों भाई बहनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। भरी पंचायत में अंबिका की बहन के चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। बात आम हुई तो पूरे गांव में भी अंबिका के परिवार और उसकी बहन के बारे में बातें बनने लग गईं। लड़के के परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया। गांव में जो कुछ हुआ उससे अंबिका बेहद खफा था। उसे अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था, वो था बदला। बस फिर क्या था, डॉक्टर बनने वाले हाथ ने बंदूक थाम ली और फिर उसने अपनी बहन के गुनाहगार को खुद सजा दे डाली। अंबिका ने उस लड़के को मौत के घाट उतार डाला और बीहड़ों में भाग गया। अच्छा लोकेंद्र, अंबिका ने ओम प्रकाश के भतीजे का तो कत्ल कर दिया, लेकिन अब ओम प्रकाश अंबिका की जान का प्यासा हो गया, तो बीहड़ में उसने किसके पास शरण ली और उसकी जान कैसे बची? जी बिल्कुल कनिका, हत्या के बाद अंबिका गांव छोड़कर जंगलों में भाग गया। जिस लड़के की हत्या हुई थी उसका चाचा ओम प्रकाश अंबिका को मारना चाहता था और उसको तलाश रहा था। अंबिका ने बीहड़ में जाकर उस वक्त के मशहूर डकैत ददुआ की शरण ली। उस वक्त ददुआ उत्तर प्रदेश का बेहद खूंखार डाकू हुआ करता था। ददुआ की मर्जी के बिना उस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। अंबिका पटेल की उम्र 17-18 साल थी। ददुआ ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया और फिर अंबिका पटेल बन गया डाकू। जवान खून, मन में नफरत और बदले की भावना इसके दिमाग में इस कदर हावी थी कि इसके बाद इसने अपने हथियारों के बल पर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। किडनैपिंग, लूट के अलावा ये हत्याओं को भी अंजाम देने लग गया। अंबिका कई बार अपने गांव में भी आता था। एक बार गांव के ही शख्स कलुआ निषाद ने अंबिका की जानकारी पुलिस को दे दी। बस इसके तुरंत बाद ही अंबिका ने कलुआ निषाद की हत्या कर दी। अंबिका ने यह ऐलान कर दिया कि अगर किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसे ठोक देगा। बस इसी ठोक देगा के ऐलान के बाद अंबिका का नाम ठोकिया मशहूर हो गया। जिसने भी उसकी मुखबरी की उसने उसे ठोक दिया। वही ठोकिया तो अब मशहूर डकैत बन चुका था, तो क्या वो उस ओम प्रकाश से दुश्मनी भूल गया जिसकी वजह से उसे डकैत बनना पड़ा? आखिरकार ओम प्रकाश का क्या हुआ? बिल्कुल कनिका, ठोकिया को अब ओम प्रकाश की तलाश थी। एक बार उसे पता चला कि ओम प्रकाश अपने घर आया हुआ है। ये ठोकिया अपने गैंग के 40 लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। घर को बाहर से बंद किया और उस घर में आग लगा दी। न सिर्फ वो घर बल्कि आसपास के घर भी जलने लगे। ओम प्रकाश के परिवार के 6 लोग इस आग में जिंदा जलकर मर गए। इस घटना ने पूरे गांव में ठोकिया की दहशत बढ़ा दी।
हालांकि ओम प्रकाश यहाँ से बच निकला। ठोकिया का आतंक इतना था कि पुलिस वाले भी उससे घबराते थे। ये पुलिस चौकी में जाकर पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देता था। पैसे लूटना, अपहरण, वसूली, ये सब खुलकर कर रहा था। ददुआ का भी ठोकिया पर पूरा हाथ था। 2000 के शुरुआती दिनों में ददुआ और ठोकिया ने मिलकर यूपी पुलिस की नींद हराम की हुई थी। राजनीतिक पार्टियों का भी संरक्षण इन दोनों को हासिल था। दरअसल ददुआ और ठोकिया को अपने इलाके में खासा नियंत्रण था और चुनावी सीटें किसको देनी है ये दोनों तय करते थे। साल 2007 में एक पुलिस एनकाउंटर में ददुआ को मार गिराया गया। ददुआ की मौत से ठोकिया बौखला गया। वो ददुआ की मौत का बदला लेना चाहता था। उम्र थी महज 36 साल। ददुआ का एनकाउंटर करके 16 पुलिस के जवानों की टीम वापस लौट रही थी। ठोकिया और उसके गैंग ने मिलकर उन पुलिस वालों की गाड़ी पर हमला कर दिया। इतनी ज्यादा फायरिंग की कि इस हमले में 6 पुलिसकर्मी मारे गए जबकि 7 जख्मी हो गए। 2008 में पुलिस का एकमात्र लक्ष्य था ठोकिया का अंत। पुलिस को पता था कि ठोकिया बेहद समझदार है और आसानी से हत्थे नहीं चढ़ेगा। करीब 1 साल बाद पुलिस को खबर मिली कि ठोकिया अपने साथियों के साथ चित्रकूट में किसी घटना को अंजाम देने वाला है। पुलिस की एक बड़ी टीम वहां पहुंच गई। ठोकिया गैंग का पुलिस से आमना सामना हुआ। करीबन 7 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में ठोकिया को मार गिराया गया। एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि ठोकिया पुलिस की गोली से नहीं बल्कि उसका जो साथी था डाकू ज्ञान सिंह, उसने उसको निशाना बनाया था। जी लोकेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ठोकिया की कहानी सुनकर के तो ऐसा ही लगता है कि अगर पुलिस और समाज से उसे इंसाफ मिल जाता तो शायद उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो जाता और उसे बंदूक नहीं उठानी पड़ती। आज क्राइम अनकट में केवल इतना ही। कुछ ऐसी ही जुर्म की कहानी लेकर फिर होंगे आपके सामने हाजिर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।